हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रिटिश कोचिंग। कैसे हैं आप सभी? आइए हम सब कुछ नया सीखने का काम करें। हमारा सवाल है कि व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ भावेल्स। भावेल्स किसे कहते हैं? तो भावेल्स को हिंदी में स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? आइए हम लोग इस पर आज चर्चा करें कि व्हाट इज़ द डिफिनेशन ऑफ भावेल्स। तो भावेल्स किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा डिफिनेशन लिखा गया है। सच लेटर्स मतलब सच मीन्स ऐसा, लेटर्स मीन्स अक्षर, विच मतलब जिसका, प्रोनाउंसिएशन मीन्स उच्चारण, ऐसा अक्षर जिसका उच्चारण, डज नॉट मीन्स नहीं होता है, का बिलोंग्स फ्रॉम से, थ्रोट मीन्स गला, थ्रोट मीन्स कंठ, प्लेट मीन्स तालू, स्कोलेक्स मीन्स मुर्दा, डेंटल लिप मतलब दंतोष्ट, नासिका मीन्स नाक, एंड मतलब और, लिप मीन्स होठ, इज मतलब है, कोल्ड मीन्स कहा जाता है, भावेल्स उसे ही भावेल्स कहते हैं। फिर से आपको बताया जाता है कि सच मीन्स ऐसा, लेटर्स मीन्स अक्षर, ऐसा लेटर्स जिसका उच्चारण, डज नॉट मीन्स नहीं, बिलोंग्स फ्रॉम मतलब से होता है, थ्रोट मीन्स कंठ, प्लेट मीन्स तालू, स्कोलेक्स मीन्स मुर्दा, डेंटल लिप मीन्स दंतोष्ट, नासिका मीन्स नाक, एंड मीन्स और, लिप मीन्स होठ, इज मतलब है, कोल्ड मीन्स कहा जाता, भावेल्स मतलब वैसा अक्षर जिसका, वैसा लेटर जिसका प्रोनाउंसिएशन जो है कंठ, तालु, मुर्दा, दंतोष्ट, होस्ट, नासिका से नहीं होता है, वैसे ही लेटर्स को हम लोग भावेल्स कहते हैं। आइए अब उदाहरण की अगर चर्चा करें, फॉर दी एग्जाम्पल, है ना, तो इस 26 अक्षर में से ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 लेटर्स जो है, इसी 5 लेटर्स को हम लोग कहते हैं भावेल्स। क्या कहते हैं? तो भावेल्स। अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मैनी भावेल्स इन इंग्लिश, तो आप कहेंगे कि 5 भावेल्स इंग्लिश में होता है, ए, ई, आई, ओ, यू। अब सवाल है कि हम ए, ई, आई, ओ, यू को भावेल्स क्यों कहेंगे, तो इसकी जानकारी आपको दिया गया है कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ भावेल्स। तो छोटी सी जानकारी आपको बताया जा रहा है कि भावेल्स किसे कहते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू को क्यों कहेंगे, तो आप बोलेंगे कि 26 लेटर्स में से वैसा लेटर्स जिसका उच्चारण कंठ, तालु, मुर्दा, दंतोष्ट, होठ, नासिका से नहीं होता है, वैसे ही लेटर्स को हम लोग भावेल्स कहते हैं। आप अगर बोल के देखेंगे तो आप बोलिए बी, तो बी देखिए होठ से आता है, लेकिन आप बोलिए ए में आपके जीभ का, दंतोष्ट का, होस्ट का, नासिका का कोई भी योगदान नहीं रहता है, इसलिए हम बी को कॉन्सोनेंट कहेंगे और ए को भावेल कहेंगे। अब बोलिए डी में देखिए, है ना, प्लेट हमारा जीभ ऊपर की ओर जाता है। फिर आप बोलिए ई में आपके जीभ का कोई एक्शन नहीं होता है। इस तरह से ये जो 5 अक्षर है, ये 5 अक्षर के प्रोनाउंसिएशन में हमारे जीभ का, दंतोष्ट का, होठ का कोई एक्शन नहीं होने की वजह से इन 5 लेटर्स को हम लोग अंग्रेजी में भावेल्स कहते हैं। तो शायद आपको अब समझ में आ गया होगा कि कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं, भावेल्स किसे कहते हैं, और बिल्कुल आपको ये समझ में आ गया होगा। और पूरा हमारे वीडियो के द्वारा कॉन्सोनेंट और भावेल्स को क्लियर किया गया है कि ए को ही हम भावेल क्यों कहेंगे, बी को कॉन्सोनेंट क्यों कहेंगे, इस बात की जानकारी शायद आपको हो गई होगी। और हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और हमारा जो चैनल है ब्रिटिश कोचिंग, आप इसको सब्सक्राइब करेंगे।